तो मन करता है ना भाई, देखो, बहुत सुन लिया किसी के बारे में तो मन करेगा उसको देखने का। ऐसी जब भगवान के बारे में बहुत सुन लेते हो आप किसी संत से, किसी भक्त से, फिर मन में एक इच्छा होती है कि जिनका इतना रूप सुना है, जिनका इतना गुण सुना है, ऐसे रविदास कहते हैं, चल मन हरि चट साल पढ़ा। अरे मन चल, बहुत पढ़ लिए तूने संसार के व्यवहार, संसार के विषय, अब चल, संतों से बड़ी महिमा सुनी है मैंने। कबीर सुनाते हैं, रे मन कर साहिब सो प्रीत, रे मन कर साहिब सो प्रीत, जितने शरण आए सब उबरे, जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत, रे मन कर साहिब सो प्रीत। यहां पर कोई अस्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए मैं तो ये भी कहता हूं, धर्म प्रचार नहीं करता, धर्म प्रसार भी नहीं करता, धर्म तो स्वीकार करता है। आप जैसे हैं वैसे प्रभु आपको स्वीकार करने के लिए तत्पर हैं। आप जाइए, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। आप जाइए, एक बार सन्मुख होइए प्रभु के, तो सुनने से आकर्षण होता है। और आकर्षण से एक बात आपको और बताऊं आपके मन की, कि आपका मन जिस ओर आकर्षित होता है उस ओर आप उसकी गति रोक नहीं सकते। जब मन संसार की ओर आकर्षित होता है, कितना बैठो भजन में, पर मन तो संसार में ही कूद फांद करता है। मैं आप ही से पूछूं, आप जितने लोग यहां पर बैठे हैं, यहां बैठे बैठे घर दुकान का चक्कर लगा आते हो कि नहीं? लग जाता है ना, एक बार, दो बार, चार बार व्यक्ति घूम ही आता है बाहर मन से, क्योंकि मन को संसार में आकर्षण है। इसीलिए आप चाह कर भी, बहुत बार मैंने देखा साधक प्रयास करता है, जैसे मैंने कहा आपको, माता जी पूछी सांस कैसे लूं, अब वो बेचारी कर तो परिश्रम रही है, किसी प्रकार से मन प्रभु में लग जाए, किसी प्रकार से मन भजन में लगे। पर कबीर कहता है कर का मन का डार दे, मन का थे। माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो सब दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। इसलिए यद्यपि माला बड़ी अच्छी वस्तु है, हाथ में माला हो, मैं कहीं माला पकड़ूं नहीं पकड़ूं, पर एयरपोर्ट पे कहीं और हो तो माला लेके ही बैठता हूं, क्योंकि बाजू वाला व्यक्ति कम से कम आपसे अनर्गल बात नहीं करता। तो मैं तो सोचता हूं झूठे से भी हाथ में पकड़ो तो संसार को दूर भगा देती है माला, और सच में जपने लगे तो फिर प्रभु के आने में कितनी देर है। पर फिर भी मैं कहता हूं सबसे सुंदर माला जो है, जो ना टूटे और ना छूटे, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। और लगे हाथ आपसे कहता चलूं, यदि कृष्ण प्रेम की ओर आपको पग बढ़ाना है तो प्रथम चरण यही है। प्रथम चरण हरे नाम
हरिर्नामैव केवलम। विचार करो कि संसार का आकर्षण जानते पहचानते भी क्यों समाप्त नहीं होता, क्यों नहीं छूटता। मैं बहुत विश्वास से ये प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि मैं इसका उत्तर जानता हूं। आप जितने लोग यहां पर उपस्थित हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको जीवन में एक बार या अनेक बार संसार की कटुता का अनुभव न हुआ हो। संबंधों की असारता को आपने निकट से देखा है भाई, मुझसे अधिक देखा है, क्योंकि संसार का अनुभव आपको मुझसे कहीं अधिक है, और प्रभु करें अधिक ही रहे। आपने मुझसे अधिक निकट से देखा है संसार को। कौन है ऐसा जिसने कटुता ना अनुभव की हो, जिसने संबंधों की असारता अनुभव न की हो, जिसने संसार की इस तन धन जौवन की क्षण भंगुरता का अनुभव न किया हो? कौन है ऐसा? पर होने के बाद भी जीव दुर्बल है। आपका मेरा आत्मबल समाप्त हो गया है। संसार का विषय भोगते भोगते पुनर्जीवित करता है भगवान का नामामृत और भगवान का कथामृत। कलयुग में 2 अमृत कुंभ रख छोड़े हैं भगवान ने, और आरंभ अगर कोई करना चाहे तो यही विधि है। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल वर्ण संप्रदाय का हो, यदि प्रेम की ओर पग बढ़ाना चाहता है तो एक युक्ति है, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। बड़ी महिमा है श्वासों की माला से जपने की, और वो ये है कि भजन प्रदर्शन नहीं बनता। बहुत बार ऐसा हो जाता है, हम ही अपने भजन का प्रदर्शन कर बैठते हैं, खबर पड़ती है फिर सबको। और एक बात आपको निवेदन करूं, जैसे अभी मैंने कहा ना, यदि आपका उद्देश्य भगवान है तो आपको कोई नहीं ठगेगा, भगवान की माया भी नहीं ठग सकती, जिसका उद्देश्य पवित्र है। और यदि आप चले थे प्रभु के लिए और मिला आपको कोई और कुछ और, तो समझना आप उसी की इच्छा लेकर चले थे, क्योंकि देने वाला अन्याय नहीं करता। यदि आपकी इच्छा प्रभु से अतिरिक्त कुछ और होगी तो आपको वही मिलेगा। एक शायर कहता है, नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, और जाने किस जुर्मे तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, और कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हो। घर से जो निकले लेके उम्मीद दीद कोई, घर से जो निकले लेके उम्मीद दीद कोई, उसको रास्ते में मजनू किसी लैला का बना देते हो। नित नए नक्श बनाते हो और मिटा देते हो। चलता तो व्यक्ति है पर पहुंचता कहां है? हम जैसे लोग घर से निकले थे भगवान से मिलेंगे, और भक्ति तो रहा सहा अभिमान भी चूर करती है, दूर करती है। और आप हमारी गति देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी और की नहीं। आप हमारी गति देखिए, पहले अकेले थे, अब महाराज हो गए। अब जब तक कोई बैठने के लिए आसन ना दे तब तक बैठे कैसे? तो भक्ति तो दास बनाती है। मैंने देखा, बड़ी विचित्र बात है, भगवान का कोई भी भक्त देखा मैंने, मीरा दासी जन्म जन्मरी, कबीर दास, रैदास, नानक तो बार बार कहते, नानक दास मुख ते जो बोले, यहाँ वहाँ सच हो है। भक्त तो रहा सहा अभिमान भी, दर्प भी चूर करने के लिए आता है, ये रोग दूर करने के लिए आता है। अवश्य हमारे मन में कुछ वासना रही होगी ऐसी। आप देखिए, जब विभीषण आए, जब रावण से
प्रताड़ित होकर, अपमानित होकर विभीषण आए, तो आते ही श्री रघुनाथ जी ने कहा आओ लंकेश, और केवल कहा नहीं, हनुमान जी से कहा आप जाइए समुद्र का जल ले आइए, और उसी समय विभीषण जी का अभिषेक कर दिया। बाद में रहस्य उद्घाटन किया विभीषण जी ने, उर कछु प्रथम वासना रही। हाँ प्रभु, मेरे मन में कभी सूक्ष्म वासना थी कि मैं लंका का अधिपति हूं। प्रभु पद प्रीति सरित सो। मैं तो कई बार अपने लिए विचार करता हूं कि अगर प्रभु ने मान दिया, सम्मान दिया, यश दिया, प्रतिष्ठा दी, तो ये भक्ति का प्रसाद नहीं है, ये भक्ति की शक्ति नहीं है, ये भक्ति का प्रसाद नहीं है। भक्ति ये सब नहीं देती, ये तो मेरे कोई पूर्व जन्म की वासना रही होगी, ये तो मैंने कभी चाहा होगा प्रभु से कि हे प्रभु मुझे इतना मान सम्मान मिले, मुझे यश प्रतिष्ठा मिले, सो मैं इसका भोग कर रहा हूं। भक्ति ये नहीं देती। भक्ति तो देती है आंख में प्रेम के अश्रु, भक्ति तो देती है तन पे पुलकावली, भक्ति तो देती है हृदय में, मन के मंदिर में प्रभु की मूर्ति की प्रतिष्ठा, प्रेम प्रतिष्ठा। भक्ति तो देती है कुछ ऐसा प्रसाद, जाहे लागी लगन घनश्याम की। इसलिए चूक ना करना, भूल ना करना भगवान की कृपा को कसौटी पर कसने में। भगवान कभी संसार नहीं देते, देते ही नहीं, दे सकते ही नहीं। बालक कितना भी हट करे, माता जलता हुआ अंगारा बालक के हाथ में नहीं देती, दे ही नहीं सकती। और प्रभु का आपसे जो पहला संबंध है, त्वमेव माता जिमी बालक राखे महतारी, करो सदा तिनकी रखवारी। सहजबाई तो कहती है, हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी। विषय और जाने नहीं दे, ढूर ढूर जाऊं गह गह ले वो। तो बड़ी प्यारी बात कहती हैं, मुझे स्मरण आ गई। मारो झिड़को तो नहीं जा। कभी कभी माता दुत्कारती बालक को डांट देती है, एक चपत भी लगा देती है, पर जब बालक को माता चाहिए, मारो झिड़को तो नहीं जा, सरक सरक तुम ही पे आओ, हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी। तो आपको चलना है बाप। तो फिर इस विषय में भी सभी सयाने एक मत हैं। सकीर्त्यमानः शीघ्रमेव आविर्भवति अनुभावयति स भक्तान्। नारद जी भक्ति सूत्र देते हैं, सकीर्त्यमानः, कीर्तन से, उसके नाम गुण का गान करने से, शीघ्रमेव आविर्भवति, भगवान शीघ्र आविर्भूत होते हैं, अति शीघ्र। क्योंकि आपकी इच्छा मीरा सुनने की थी, तो मैं मीरा जी का स्मरण करता हुआ ही आगे बढ़ूंगा। जब रैदास मिले, जब गुरु मिले मीरा को, तो गुरु से प्रसाद क्या पाया? जब रैदास मिले तो देखो, जो विशेष पात्र होते हैं ना, उनकी दीक्षा की विधि भी विशेष होती। खाली माथे पर तिलक लगाना, कान में मंत्र फूकना, कंठी पहनाना, इसी को दीक्षा नहीं कहते। ये बड़ी भूल है दीक्षा के संबंध में भी। दीक्षा तो ऐसे भी संभव है कि आप कभी निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से अपने गुरु से मिले भी ना हो। संत अपने संकल्प से दीक्षित करता है आपको, उसे आपको अपना बनाना है तो वो अपने संकल्प से बना लेगा, आपके चित्त वित्त का हरण कर लेगा। आप चाह कर भी कहीं और नहीं जा पाएंगे। अगर भगवान अपना बनाते हैं, फिर कहीं पतन की संभावना नहीं होती। गीता में भगवान कहते हैं, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। जिसको भगवान मेरा कह रहे हैं, वो कैसे नष्ट हो सकता है? वो कैसे पथच्युत हो सकता है? वो कैसे पथभ्रष्ट हो सकता है? जैसे भगवान अपना कहते हैं। सूरदास कहते हैं, प्रभु इतनी कृपा करिए, एक बार अपने मुख से मुझे अपना कह दीजिए। अब मोहे
शरण राखिए नाथ। एक बार अपना कहिए मुझे, जैसा आपने द्रौपदी को अपनाया, जैसा अर्जुन को अपनाया, जैसी लाज अर्जुन की राखी, जैसी लाज द्रौपदी की राखी। ऐसे एक बार मुझे भी अपना कहिए। सूरदास की लाज राखियो, अपने दास की लाज राखियो, अब कौन है रखवारी। सूरदास जी के विनय के एक एक पद में जो समर्पण मिलता है वो आपको अन्यत्र दुर्लभ देखने को मिलेगा। कैसे हार कर जाया जाए प्रभु के सामने, सब ओर से हार कर, अप बल तप बल बाहुबल दाम। सूर कहते प्रभु मैं सब ओर से निराश होकर आया हूं। मेरे हितरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, दूराद पास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटि, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। हे प्रभु मेरी सब साधनों से भी निराशा हो चुकी है, अब केवल आपकी कृपा का अवलंब लेकर पड़ा हूं। कभी तो लाडली पूछेगी, कौन पड़ो दरबार। इसलिए बड़ी प्रिय मुझे पंक्ति जब गाने वाला गाता है, अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम, सांसों वाला पे सिमरू में फीका नाम, सांसों की माला पे सिमरू में फीका नाम। तो सूरदास कहते प्रभु एक बार अपना कहिए, निपट निगोड़ो दास तिहारो, आपका हूं। सूरदास की लाज राखियो। ये चार पंक्तियां मुझे बड़ी प्रिय हैं, आप साथ दें तो मैं गाऊं। सूरदास की लाज राखियो, सूरदास की लाज राखियो,